हेलो एंड वेलकम टू एजुकेशन मंत्रा। कल पिछले वीडियो में हम लोग साइंस का एमसीक्यू किए थे, जिसका आज पार्ट 4 हम लोग करेंगे। पहला नंबर क्वेश्चन है कन्वर्जिंग लेंस मेक्स, मतलब एक कन्वर्जिंग लेंस है जो क्या बनाता है, कैसा इमेज बनाता है। तो कन्वर्जिंग लेंस कन्वेक्स लेंस को कहते हैं। कन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस भी कहा जाता है। तो कन्वेक्स लेंस एक स्थिति में वर्चुअल और ऑलवेज और हमेशा रियल इमेज बनाता है। तो होगा यहाँ समटाइम्स वर्चुअल और समटाइम्स रियल इमेज। अगला क्वेश्चन कर रहा है, इफ द हाफ ऑफ द लेंस wrapped in black cloth, what will be the effect on object formed by the lens? अगर कोई लेंस है, उस लेंस द्वारा इमेज बना है, तो उस लेंस को आधा ढक दिया जाता है, तो क्या होगा, इमेज ऑब्जेक्ट पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो उसकी इंटेंसिटी ऑफ रिएक्शन विल बी डिक्रीज। उसका इंटेंसिटी ऑफ रिएक्शन वो घट जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स? ए इल्यूमिनेटेड बल्ब प्लेस्ड एट फोकस ऑफ कन्वेक्स लेंस गिव ए पैरेलल बीम। जब कोई फोकस से निकलता है तो मुख्य अक्ष के प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाता है, तो सही है। फिर बी नंबर, ए कन्वर्जेज ए पैरेलल बीम टू लाइट्स, मतलब पैरेलल बीम को अपने फोकस पर कन्वर्ज करता है, भी सही है। तीसरा है कनकेव लेंस डाइवर्ज ए पैरेलल बीम ऑफ लाइट, ये भी सही है। तो तीसरा कह रहा है वर्चुअल इमेज इज फॉर्म बाय द डिस्टेंस, ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी तीसरा का करेक्ट आंसर होगा, डी नंबर ऑप्शन। The real image magnified by the convex lens will be formed when the object is placed। मतलब कह रहा है कि रियल इमेज और मैग्नीफाइड रहे कब बनेगा। तो देखिए, डबल टू फोकस स्टोरी, मतलब 2f1 पर रहे, 2f1 के दुगना पर रहे, ये गलत। इन्फिनाइट पर रहे तो ये स्मॉल बनता है, फोकस पर रहे तो इन्फिनाइट पर बनता है, फोकस पर रहे तो इन्फिनाइट पर बनता है, और वास्तविक अत्यधिक उल्टा बनता है। तो क्या होगा, तो बिटवीन फोकस एंड ट्वाइस ऑफ फोकस ट्राई। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, ए ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर from convex lens of focus distance 30 cm. When the lens is moved 15 cm toward the object, the image of object will be formed। मतलब कह रहा है एक इमेज है जिसका एक कन्वेक्स लेंस का फोकस दूरी है f1 है 30 सेंटीमीटर और u है 30 सेंटीमीटर। कह रहा है ऑब्जेक्ट की तरफ आ जाता है, तो u उसका बदल का हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। तो अब u देखिए फोकस के अंदर ही हो गया, तो फोकस और पोल के बीच हो गया। तो फोकस और पोल के बीच अगर कोई ऑब्जेक्ट रहता है तो उसका आभासी यानी वर्चुअल और बड़ा और सीधा बनता है, तो वर्चुअल और लार्जर। The shortest distance between object and true image of a lens with f focus distance ये होता है 4f। क्या होता है, 4f। सेवेंथ नंबर, the distance between the object and its original image from the convex lens of focus distance f, ये होता है can't be less than 4f। 4f से ज़्यादा होगा लेकिन 4f से कम नहीं होगा, 4f से कम नहीं होगा। 8 number question, an object is placed at a distance of 30 cm from the convex lens of focal length 15 cm. Its image from the lens on the other side of lens। मतलब कह रहा है फोकस
दिया है 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन दिया है, ए ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, इट्स इमेज फ्रॉम द लेंस ऑन द अदर साइड ऑफ लेंस। मतलब कहाँ इमेज बनेगा, इमेज डिस्टेंस पूछ रहा है। तो देखिए u इजकल टू दिया है 30 सेंटीमीटर, लेकिन यहाँ u कन्वेक्स लेंस है तो u इजकल टू होगा -30 सेंटीमीटर, और f दिया है 15 सेंटीमीटर, तो 15 सेंटीमीटर तो 1/v निकालना है। तो 1/v होगा 1/f प्लस 1/u, ये निकलेगा उससे मिरर लेंस फार्मूला से। तो 1/f देखिए 1/f है 15, 1/v u माइनस में, तो ये भी माइनस, यहाँ वाला ई माइनस हो जाएगा तो -1/30। तो देखिए एलसीएम होगा 30 2 -1, यानी 1/v इजकल टू होगा 1/30, तो v इजकल टू होगा 30 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 9th नंबर क्वेश्चन देखिए, ए ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द कन्वेक्स लेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फोकस डिस्टेंस। इसका भी इमेज डिस्टेंस पूछ रहा है, जिसका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया है, जिसका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया है 30 सेंटीमीटर, अगर ये कन्वेक्स है तो निगेटिव, और एफ दिया है 20 सेंटीमीटर, एफ दिया है 20 सेंटीमीटर। तो देखिए 1/v निकालना है, तो 1/u यानी 1/f यानी 1/20 माइनस 1/30 करेंगे। पिछला क्वेश्चन में हम कर चुके थे। यहाँ 60 एलसीएम 3 माइनस 1 यानी 3 माइनस 2 यानी 1/v इजकल टू 1/60, तो v इजकल टू आया 60 सेंटीमीटर, v इजकल टू आया 60 सेंटीमीटर। यहाँ देखिए 60 सेंटीमीटर है तो या तो d को कर लीजिए 60 सेंटीमीटर या c को, इसको तो 60 सेंटीमीटर। 10th नंबर क्वेश्चन है, ए ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर फ्रॉम कन्वेक्स लेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर फोकस डिस्टेंस। मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया है 60 सेंटीमीटर और कन्वेक्स है तो -60 सेंटीमीटर, और एफ दिया है इसमें 15 सेंटीमीटर, भी पूछ रहा है तो 1/v इजकल टू होगा 1/15 माइनस 1/16। पिछला क्वेश्चन में हम लोग निकाल चुके थे कैसे आएगा, ये माइनस होगा जो, तो 1/, इसका एलसीएम 60, 4 होगा -1 यानी 3/60 कटेगा 20 टाइम में, तो v इजकल टू आया 20, v इजकल टू आया 20। The image of lens other side is, the image from the lens of other side is 20। ये 30 सेंटीमीटर है, ये 20 सेंटीमीटर इसको कर लीजिए। 11th नंबर क्वेश्चन, द एसआई यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस इज, एसआई यूनिट क्या होता है, तो डायप्टर होता है, डायप्टर। तो डायप्टर के हम लोग मीटर, डायप्टर को हम लोग मीटर पावर -1, इसको अगर करेंगे तो 1/मीटर, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। कर रहा है द फोकस डिस्टेंस ऑफ द लेंस इज एफ एंड पावर इज पी, देन देखिए एफ और पी दिया है पावर, तो पी इजकल टू होता है 1/f, तो p इंटू एफ इजकल टू होगा 1, p इंटू एफ इजकल टू 1, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। द फोकल लेंथ ऑफ कनकेव लेंस इज 50 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर है,
50 सेंटीमीटर। इट विल हैव कैपेसिटी। एक फोकल लेंथ, कनकेव लेंस का फोकल लेंथ है 50 सेंटीमीटर, तो कनकेव लेंस का फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर है, तो इसका एफ होगा -50, क्योंकि कनकेव लेंस का फोकस निगेटिव होता है। तो पी बराबर होगा P बराबर 1/f, तो 1/-50 यानी 100। हम लोग जानते हैं P इजिकल टू होगा, हम लोग जानते हैं 1 का ऊपर होता है जो 100 रहता है, 50 है माइनस, यानी -2, तो P इजिकल टू आया -2 डायोप्टर। P इजिकल टू -2 डायोप्टर। 15 नंबर, द कैपेसिटी ऑफ लेंस इज 4 डायोप्टर, देन P दिया है 4 डायोप्टर, तो F इजिकल टू होता है 1/P। U1 रहता है जो 100 रहता है, 100 रहता है, -4 यानी 25, तो D इजिकल टू होगा, F इजिकल टू होगा -25 सेंटीमीटर, -25 सेंटीमीटर। अब माइनस है तो ये कौन सा लेंस होगा? कनकेव लेंस, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। 15 number, which of the following statement is false? The focal length of convex lens is positive, सही है। The focal length of concave lens is negative, सही है। Diopter is SI unit of power of lens, ये भी सही है, तो ऑप्शन नंबर डी रॉन्ग होगा। 16 number question, the power of which of the following statement is incorrect? The power P इज मेजर्ड बाय द रेसिप्रोकल ऑफ फोकस, हाँ तो रेसिप्रोकल रहता है, इस ऑप्शन नंबर ए सही है। द फोकस ऑफ कनकेव लेंस इज इतना है कन्वेक्स लेंस का, तो इसका पावर होगा, ये भी सही है। देखिए फोकस 1/50 कर देंगे, इसको 100 करेंगे तो ये 2 बार में कटेगा, यानी तो द फोकल लेंथ ऑफ 5D है, तो देखिए 5D है तो 20 होगा, तो इसका फोकल लेंथ 20 हुआ, तो ये सी भी सही है, तो ऑप्शन नंबर डी इस आंसर का ऑप्शन नंबर डी, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन है, लेकिन ये तीनों सही है। व्हाट एग्जैक्टली इज ए मैग्नीफाइंग लेंस, मतलब कौन सा लेंस मैग्नीफाइंग लेंस है? तो कन्वेक्स लेंस। कौन सा लेंस? कन्वेक्स लेंस। What the speed of light is minimum through which of the following? Which of the following में मिनिमम स्पीड किस में होता है? तो देखिए एयर होता है लगभग 3 × 10⁸, वाटर होता है लगभग 2.25 × 10⁸, वैक्यूम होता है 3 × 10⁸, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। ग्लास में देखिए व्हाट टाइप ऑफ इमेज डज ए कनकेव लेंस ऑलवेज फॉर्म? एक कनकेव लेंस कैसा इमेज हमेशा बनाता है? तो कनकेव लेंस इमेज रियल नहीं बनाता है, ऑलवेज वर्चुअल इमेज बनाता है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। व्हाट टाइप्स ऑफ इमेज डज कनकेव लेंस इज फॉर्म? पिछला क्वेश्चन है, पिछला ही वाला है, तो वर्चुअल इमेज बनाता है। 21 बीच we receive sunlight on the surface of earth, what kind of beam of light is? मतलब beam of light कैसा होगा? सूर्य से सूर्य से जो लाइट आता है पृथ्वी पर, वो कैसा पृथ्वी पर वो कैसा लाइट होता है? तो ये पैरेलल लाइट आता है, यहाँ से पैरेलली आता है, तो पैरेलल लाइट सी नंबर।
22 22 डायोप्टर इज ए यूनिट ऑफ, डायोप्टर किसका यूनिट होता है? तो पावर ऑफ लेंस का, पावर ऑफ लेंस का। 23 सन ग्लासेज है पावर, तो सन ग्लासेस का पावर जीरो डायोप्टर होता है, सन ग्लास जीरो डायोप्टर का पावर होता है, इसमें पावर नहीं होता है, इसमें पावर जो सन ग्लास होता है उसमें पावर नहीं होता है। द पावर ऑफ ए लेंस ऑफ ए स्पेक्टिकल इज 2 डायोप्टर प्लस 2 डायोप्टर फोकल लेंथ, मतलब डी पी दिया है +2 डायोप्टर, तो P इजकल टू होता है 1/f, तो F इजकल टू होगा 1/p, यानी या 100/p, P है 2 तो इसको काटेंगे 50 टाइम्स में, तो F इजकल टू आया 50 सेंटीमीटर। 25 व्हेन ए कन्वेक्स लेंस इज इम्प्रेस्ड इन वाटर इट्स पावर, मतलब एक कन्वेक्स लेंस अगर वाटर में डुबोया जाता है तो इसका पावर क्या होगा? घटेगा। क्या होगा? डिक्रीज होगा। द डिवीजन ऑफ डिफरेंट कलर ऑफ लाइट इन ए प्रिज्म इज कॉल्ड, मतलब अगर एक प्रिज्म में हम एक प्रिज्म में अगर हम वाइट लाइट अगर शो हम करते हैं, एक प्रिज्म में अगर हम वाइट लाइट डालते हैं तो 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। तो क्यों हो जाता है? तो कलर ऑफ डिस्पर्जन के कारण, कलर डिस्पर्जन ऑफ लाइट के कारण। देखिए 26 नंबर क्वेश्चन, द डिवीजन ऑफ डिफरेंट कलर ऑफ लाइट इन ए प्रिज्म इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा? अलग अलग पार्ट में टूटना, तो कलर डिस्पर्जन ऑफ लाइट, कलर डिस्पर्जन ऑफ लाइट। 27 नंबर, ऑन पासिंग थ्रू ए प्रिज्म द रे ऑफ सनलाइट गेट स्प्लिट इन डिफरेंट कलर बिकॉज, तो बिकॉज डिफरेंट द डाइवर्जन ऑफ रे ऑफ डिफरेंट कलर इज डिफरेंट, मतलब हर एक कलर का डाइवर्जन, मतलब बीच डाइवर्जन है जो हर एक कलर का अलग अलग होता है। तो क्यों अलग अलग होता है? तो हर कलर का स्पीड प्रिज्म में अलग अलग होता है, हर कलर का स्पीड अलग अलग होता है। एक कन्वर्जिंग लेंस इन इज वन व्हिच, मतलब कन्वर्जिंग लेंस क्या क्या करता है? स्पीड ऑफ रे, मतलब रे फैलाता है, कलेक्ट द रे अपनी ओर अभिसारित करता है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। कन्वर्जिंग लेंस कन्वर्ज करता है लाइट को, रे को। 29 ए डाइवर्जिंग लेंस इज वन व्हिच, डाइवर्जिंग लेंस क्या करता है? डाइवर्ज करता है, यानी स्प्रेड करता है, फैलाता है। 29 30 नंबर क्वेश्चन, व्हिच डू व्हीकल यूज टू सी द ऑब्जेक्ट कमिंग फ्रॉम बिहाइंड, कौन सा मिरर उपयोग होता है बिहाइंड आते हुए? तो कौन सा मिरर उपयोग होता है? तो उत्तल दर्पण यानी कन्वेक्स, उत्तल दर्पण यानी कन्वेक्स मिरर। कौन मिरर? कन्वेक्स मिरर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। 30 नंबर ऑफ 31 ऑन व्हाट प्रिंसिपल डज ऑप्टिकल फाइबर वर्क, ऑप्टिकल फाइबर किस पर काम करता है? तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण, आउटर ऐसे जाता है।
इस तरह से काम करता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण। 22 वुड इम्प्रेस्ड इन वाटर वाटर appears bent it happens because of following। मतलब एक लकड़ी का टुकड़ा डाला जाता है तो मुड़ा हुआ प्रतीत होता, मुड़ा हुआ दिखाई देता है, बेंड दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हो रहा है, वहाँ पे क्या हो रहा है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। 33 Why does a coin lying in a vessel full of water seem to be slightly raised? मतलब एक बर्तन में सिक्का डाला जाता है जो पूरा पानी से भरा हुआ है, तो उठा हुआ क्यों प्रतीत होता है? लगता है सिक्का ऊपर है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हो रहा है। Who first डिस्कवर्ड द स्पीड ऑफ लाइट? मतलब सबसे पहले किसने खोजा स्पीड ऑफ लाइट को? तो रोमर नामक साइंटिस्ट ने। कौन? रोमर नामक साइंटिस्ट। इन विच द स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम? तो मैक्सिमम किस में होता है? डायमंड, वाटर, वैक्यूम और हाइड्रोजन में। तो सबसे ज़्यादा होता है वैक्यूम में, उसके बाद हाइड्रोजन, उसके बाद वाटर, सबसे कम डायमंड में होता है। सबसे ज़्यादा किस में होता है? सबसे ज़्यादा स्पीड है वैक्यूम में। किस में? वैक्यूम में। स्पीड ऑफ लाइट विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ मीडियम। स्पीड ऑफ लाइट इंक्रीज स्पीड ऑफ लाइट पर क्या प्रभाव पड़ता है जब टेम्परेचर उस मीडियम का बढ़ता है? तो रिमेंस सेम रह जाता है। टेम्परेचर बढ़े या घटे, बढ़े या घटे, स्पीड ऑफ लाइट सेम रहता है। स्पीड ऑफ लाइट सेम रहता है। टेम्परेचर बढ़े या घटे, स्पीड ऑफ लाइट हमेशा सेम रहता है, यानी बराबर रहता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि नया वीडियो डालें तो आपको मिलती रहे।